हेलो बच्चों। तो जितने भी आईकॉम फर्स्ट ईयर से रिलेटेड बच्चे हैं, ठीक है, और अकाउंटेंसी के अंदर यदि कैश बुक आप पढ़ चुके हैं और डबल कॉलम कैश बुक में किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है, तो चलिए एक क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है। ये क्वेश्चन शायद आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप जब सॉल्व कर लेंगे तो इससे मिलता जुलता कई क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन हाँ, कैश बुक के लिए आपको थोड़ा जर्नल पर काम करना होगा, जर्नल एंट्री आपको आना चाहिए, ठीक ना। वैसे कैश बुक आपका क्या है, जर्नल का ही पार्ट है। जैसा कि आप जहाँ भी पढ़ रहे होंगे वहाँ बताया गया होगा कि कैश बुक जो है जर्नल का पार्ट है, क्योंकि जर्नल को 8 भागों में बांटा गया है, ठीक ना। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ जर्नल। फर्स्ट इज कैश बुक, सेकेंड इज परचेज बुक, थर्ड इज परचेज रिटर्न बुक, फोर्थ इज सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, BR मतलब बिल्स रिसेबल बुक्स, बिल्स पेबल बुक एंड प्रॉपर जर्नल, ठीक है। तो जर्नल एंट्री का जो रूल है वो आपको आना चाहिए, और जर्नल एंट्री का रूल आपको नहीं भी आता है तो आपको मॉडर्न रूल जो अकाउंट का होता है वो आना चाहिए। मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि अकाउंट का कितना टाइप है, 5 टाइप है, ठीक ना। कौन कौन सा टाइप है वो 5? तो वो है, एक है एसेट्स है, पहला क्या है, एसेट्स, ठीक है, एसेट्स अकाउंट, फुल फॉर्म नहीं लिख रहे हैं। दूसरा क्या है, तो लायबिलिटीज अकाउंट है। थर्ड क्या है, एक्सपेंस अकाउंट है। फोर्थ क्या है, इनकम का अकाउंट है। फिफ्थ क्या है, तो कैपिटल का अकाउंट। ये रूल भी आपको सपोर्ट कर सकता है कैश बुक बनाने में। तो आपको यदि कैश बुक सीखना है तो ये दोनों में से कोई एक रूल तो आपके पास होना ही चाहिए, ठीक ना। या तो आप जर्नल एंट्री करना जानते हो या फिर आपको मॉडर्न रूल आता हो, जिसमें से कैश आपका एसेट्स है। तो एसेट्स का रूल क्या होता है, ये हम फिर से याद करवा देते हैं आप लोगों को। एसेट्स का रूल सीधा सीधी होता है, जब एसेट्स इंक्रीज करेगा, इंक्रीज समझते हैं ना, बढ़ेगा, तो डेबिट साइड दिखाया जाता है। कौन साइड दिखाया जाता है, डेबिट साइड। और यदि एसेट्स इसी का अपोजिट डिक्रीज करेगा तो उसको कौन साइड दिखाते हैं, तो क्रेडिट साइड दिखाते हैं। इसको तुम दिमाग में भी रख लो, दिमाग में क्या कर लो, इसको एंटर कर लो, जमा कर लो, निकालना मत बाहर। कभी भी कैश बुक बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा यदि आप ये याद रखेंगे, ठीक ना। तो कैश का भी वही रूल है, कैश बढ़ेगा तो डेबिट साइड और कैश घटेगा तो क्रेडिट साइड आपको दिखाना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर डबल कॉलम कैश बुक बनाना है। कौन सा कैश बुक बनाना है, डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक इसलिए क्योंकि इसमें अमाउंट का 2 कॉलम होगा। अब अमाउंट का 2 कॉलम क्यों रखना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं पर कैश में ट्रांजैक्शन हो रहा है, कहीं कहीं ICICI जो कि बैंक है, बैंक में ट्रांजैक्शन हो रहा है, कहीं कहीं चेक में ट्रांजैक्शन। तो चेक आपका रिलेटेड कहाँ से होता है, चेक आपका रिलेटेड होता है बैंक से ही होता है ना, तो बैंक से। तो इसमें सिर्फ कैश और बैंक का कॉलम खींचेगा, मतलब आपको खींचना होगा, ड्रॉ करना होगा, इसलिए डबल कॉलम कैश बुक है। एक कैश का अमाउंट कॉलम, एक बैंक का अमाउंट कॉलम रहेगा। वैसे आपका कैश का और डिस्काउंट का भी डबल कॉलम कैश बुक होता है, और बैंक और डिस्काउंट का भी डबल कॉलम कैश बुक होता है, लेकिन इसमें डिस्काउंट है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर डबल कॉलम कैश बुक कैश और बैंक का ही होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके रखे हुए हैं, उसमें देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा ट्रांजेक्शन देखते हैं। 2020 आपका ईयर है और मंथ आपका नवंबर है। नवंबर 1 में क्या हुआ, बिजनेस आप स्टार्ट किए। तो बिजनेस स्टार्ट किए कैश से, कितना, 50,000। तो आप कैश बुक में कौन साइड दिखाएंगे, तो इससे पहले हम कैश बुक का कॉलम देख लेते हैं। तो ये कैश बुक का कॉलम देख रहे होंगे, डेट कॉलम, पार्टिकुलर कॉलम, VN लिखा हुआ है। ये VN मतलब वाउचर नंबर, LF लिखा हुआ है लेजर फॉलियो, क्योंकि कैश बुक जर्नल का पार्ट है ना, तो जर्नल में LF लिखा जाता है, ठीक है। और जब लेजर बनाते हैं वहाँ JF लिखा जाता है। बहुत कोई बोलते हैं कैश बुक लेजर है क्योंकि लेजर जैसा कॉलम खींचा हुआ है, तो नहीं, कैश बुक लेजर नहीं है। हाँ बोल देते हैं लोग, लेकिन लेजर नहीं है, ये जर्नल है, ठीक है, और लेजर जैसा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट में देखिए कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम जिसमें ICICI लिखे हुए हैं, और फिर से रिपीट होगा वही डेट, पार्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, अमाउंट में कैश कॉलम और बैंक कॉलम, ठीक है। ये कॉलम था आपका। अब ट्रांजेक्शन देखते हैं। पहला ट्रांजेक्शन क्या था, पहला ट्रांजैक्शन था कि बिजनेस अब स्टार्ट किए कैश से। आप इसको 2 तरीके से कैश बुक में दिखा सकते हैं, एक जर्नल एंट्री के हिसाब से। तो यदि आप जर्नल एंट्री करो कमेंस बिजनेस विद कैश का, याद करो क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू
कैपिटल अकाउंट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू, देख रहे हैं टू कैपिटल अकाउंट कैश कॉलम में, क्योंकि कैश से स्टार्ट किए हैं 50,000 लिखा हुआ है, ठीक है। और यदि आप जर्नल से नहीं करना चाहते हैं, आपको समझ नहीं आता है, तो आप वही कैश का रूल लगाओ, अमेरिकन रूल, बढ़ेगा कैश तो डेबिट में, घटेगा तो क्रेडिट में। तो बिजनेस जब आप स्टार्ट किए कैश से, तो बिजनेस में आपका कैश बढ़ गया ना, क्योंकि कैश आपका बिजनेस में आया, ठीक है, इसलिए बढ़ने पर डेबिट साइड दिखाएंगे। लेकिन नाम क्या, तो नाम कि आपका वो है क्या जिससे कैश आपका बढ़ गया, तो कैपिटल है जिससे कैश आपका बढ़ गया 50,000, ठीक है। एक ये तरीका है। तो पहला ट्रांजैक्शन का समझ में आ गया होगा, किस तरह पोस्टिंग की है यहाँ पे। सेकेंड ट्रांजैक्शन की ओर चलते हैं। सेकेंड ट्रांजैक्शन नवंबर 3 को क्या हुआ है, ओपन बैंक अकाउंट विथ ICICI बैंक 30,000 रुपया। तो सुन लो, जब आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो क्या करते हैं, फॉर्म भरते हैं। तो फॉर्म भरने का कोई जर्नल एंट्री नहीं होता है, आप उस अकाउंट खुलवाते समय जो अमाउंट जमा किए हैं, तो एक तरह से आप बैंक में अमाउंट डिपॉजिट किए हैं, तो बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करने का एंट्री आप कर चुके हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो वही यहाँ पर कर देना है। बैंक अकाउंट डेबिट बोले टू देख रहे हैं, टू लिखा हुआ है, कैश अकाउंट बैंक कॉलम में, लेकिन बैंक में पैसा बढ़ाना बैंक में। तो आप बोलेंगे सर आप जर्नल से कर दिए, आप अमेरिकन रूल के हिसाब से बताइए। तो सुन लो, बैंक भी एसेट्स है, बैंक भी एसेट्स है, और बैंक में आप पैसा जमा किए तो बैंक में बैलेंस बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। तो बढ़ने पर डेबिट साइड दिखाते हैं, देखो डेबिट साइड दिखा चुके हैं, ये डेबिट साइड हो गया इधर, ठीक है। और इधर का साइड को क्या बोलते हैं, क्रेडिट साइड बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम लोग। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 5 तारीख, परचेज गुड्स फॉर कैश, आप गुड्स को कैश में खरीदें। जर्नल एंट्री बताइए इसका। तो जर्नल एंट्री आप जानते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश टू मतलब क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में दिखाएंगे, क्रेडिट में दिखाएंगे परचेज के नाम से 10,000 रुपया, ठीक है। तो परचेज के नाम से 10,000 रुपया जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग दिखाएं। लेकिन आप अमेरिकन रूल के अकॉर्डिंग भी तो कर सकते हैं ना। तो देखो गुड्स आप परचेज किए, क्या परचेज किए, गुड्स आप परचेज किए, गुड्स आप परचेज किए, तो आपका कैश बढ़ेगा कि घटेगा, सोचो। आप बाजार गए, गुड्स खरीद के लाए, आपका कैश घटेगा, और घटने पे कौन साइड जाता है, तो क्रेडिट साइड जाता है, इसलिए क्रेडिट साइड देखिए 10,000 कैश कॉलम में, कैश कॉलम में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 5 के बाद 10 तारीख क्या हुआ है, परचेज ऑफिस मशीन फॉर कैश, आप मशीन खरीद रहे हैं, यहाँ गुड्स खरीदे, यहाँ मशीन, दोनों जगह खर्चा ही है, तो यहाँ भी कैश खर्च हुआ, ये भी कौन सा जाएगा आपका, तो ये भी आपका क्रेडिट साइड जाएगा, देख लो। लेकिन किस नाम से, मशीन के नाम से जाएगा। अब आपके मन में डाउट यदि है कि मशीन लिखें, यहाँ परचेज क्यों लिखें, तो सुनो, जब गुड्स खरीदते हैं तो गुड्स के लिए परचेज लिखाता है, और गुड्स नहीं लिखा हुआ है, वहाँ पर कुछ और, मशीन लिखा है, टूल्स लिखा है, टेबल लिखा है, चेयर लिखा है, तो फिर नाम लिखाता है। सिर्फ गुड्स लिखा रहेगा तो ही परचेज लिखना है, ठीक है। और यहाँ कैश खर्च हुआ, कम हुआ, इसीलिए क्रेडिट में दिखाएं। बाकी जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग करेंगे, तो जर्नल एंट्री क्या होता है, परचेज मशीन का, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश क्रेडिट में है तो क्रेडिट में मशीन के नाम से दिखा दिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका ट्रांजैक्शन क्या है, तो देखिए सोल्ड गुड्स टू रोहन, सोल्ड किए रोहन को गुड्स, और रिसीव चेक रिसीव किए कितना, 7,000। आपको जर्नल एंट्री में याद होगा एक रूल पढ़े थे, बैंकिंग ट्रांजैक्शन में पढ़े थे, कि जिस दिन चेक मिला आपको उसी दिन बैंक में नहीं जमा किया तो क्या एंट्री होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बनने वाला है। जिस दिन सोल्ड किए गुड्स कितना तारीख को, 15 तारीख को, और रोहन से चेक मिला हमको, लेकिन चेक कहीं जमा तो नहीं किया, बैंक में लिखा ही नहीं है, तो जिस दिन चेक मिलता है उस दिन बैंक में जमा नहीं करते हैं, तो एंट्री याद होगा क्या होता है, एंट्री, इसको आपको एंट्री के अकॉर्डिंग करना होगा, यहाँ पे अमेरिकन रूल सपोर्ट नहीं करेगा। तब होता है कैश अकाउंट डेबिट, होता है कैश अकाउंट डेबिट टू नाम, जो नाम जिससे मिला, तो रोहन, ठीक है, तो रोहन, तो यहाँ पर रोहन टू में मतलब क्रेडिट में है, सॉरी कैश बनाए ना, तो कैश आपका डेबिट में है, तो रोहन डेबिट में टू के नाम से जाएगा, ठीक है। देखिए गया होगा टू रोहन अकाउंट, लेकिन अमाउंट कैश कॉलम में, बैंक में मत दिखा देना, बोलेंगे चेक है सर, बैंक में दिखाना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं, बैंक में नहीं, क्योंकि कैश माना जाएगा जब तक आप बैंक में जमा नहीं करिएगा, ठीक है, इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट देखते हैं 18 तारीख को क्या हो रहा है, आप गुड्स सोल्ड कर दिए,
गुड्स सोल्ड कर दिया 8,000 का, तो गुड्स सोल्ड करने से क्या होता है, कैश तो बढ़ जाता है, कैश तो आता है अपने पास, तो यहाँ कैश आएगा, इसलिए डेबिट में सेल्स के नाम से 8,000 दिखा दिए। जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं, करके देख लेना। फिर नेक्स्ट 20 तारीख को क्या हुआ, रोहन चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। ये जो रोहन से चेक मिला था हम लोग को 15 तारीख को 7,000 रुपये का, वो अब जमा कर दिए किस तारीख को, 20 तारीख को चेक जमा कर दिए। तो जिस दिन चेक मिलता है उस दिन जमा नहीं किए थे, कुछ दिन बाद जमा किए, तो एंट्री क्या होता है, कुछ दिन बाद जमा करने का एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर आपका कॉन्ट्रा एंट्री होगा, क्या होगा यहाँ पर, कॉन्ट्रा एंट्री होगा। आपको बता देना चाहेंगे, शायद ये ओपन बैंक अकाउंट ICICI का नहीं बताए थे क्या, इसका एंट्री होता है जब बैंक में आप अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होता है। तो इस एंट्री में बैंक भी है और कैश भी है, बैंक भी है और कैश भी है, इसलिए इसका पोस्टिंग दोनों साइड होगा। देख लीजिए, कैश के नाम से दिखाए हैं 30,000 बैंक में, इधर बैंक के नाम से कैश में 30,000। इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं, इसलिए यहाँ C लिखा हुआ है, देख लो C। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या होता है कि जब आपका एक ही अकाउंट के अंदर या बुक के अंदर दोनों साइड ट्रांजेक्शन पोस्ट हो जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका ये कॉन्ट्रा एंट्री हो रहा है, ठीक है। चलिए, वो भूल गए थे, छूट गया होगा इसलिए नहीं बताया, लेकिन फिर से आपका आ गया है, फिर से देख लेते हैं हम लोग। फिर से रोहन चेक में होगा, रोहन का जो चेक है, रोहन का चेक 20 तारीख को जमा कर दिया गया, कहाँ, बैंक में जमा कर दिया गया, जो कि 7,000 रुपये का था, इसीलिए यहाँ अमाउंट नहीं दिया है, ये 7,000 का चेक जमा कर दिए। तो कुछ दिन बाद जब चेक जमा करते हैं तो एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसलिए यहाँ पर भी आपका कॉन्ट्रा एंट्री होगा, क्योंकि एंट्री में बैंक भी है और कैश भी है। और कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है कि जब आप दोनों साइड दिखाते हैं, क्या करते हैं, दोनों साइड दिखाते हैं। तो देखो दिखाए होंगे 20 तारीख को बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक कॉलम में 7,000 रुपया आ गया और कैश तो मेरा चला गया, तो क्रेडिट में 20 तारीख को देखो बाय बैंक अकाउंट लिखा है और कैश में 7,000 रुपये लिखा है। और कॉन्ट्रा एंट्री इसलिए यहाँ C लिखा हुआ है, यहाँ वाउचर नंबर में C लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, पेड कार्टेज बाय चेक, कैश नहीं, चेक से पेड किए, तो कैश का बैलेंस तो नहीं घटा, बैंक का बैलेंस घटा, और घटा तो क्रेडिट साइड जाता है, कार्टेज के नाम से बैंक में 500। सिंपल है, जर्नल एंट्री के हिसाब से करना है तो कार्टेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगा, तो बैंक क्रेडिट में, इसलिए क्रेडिट में कार्टेज के नाम से बैंक कॉलम में आएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा हो तो ठीक है, और नहीं हो रहा है तो भी ठीक है, लेकिन कमेंट करके पूछिएगा कहाँ समझ नहीं आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 25 तारीख को कैश आप विड्रॉन किए पर्सनल यूज, जब भी लिखा रहे तो ड्रॉविंग याद आना चाहिए आपको, ड्रॉविंग्स, ठीक है। तो ड्रॉविंग, तो इससे भी कैश घटता है, इसलिए क्रेडिट में ड्रॉविंग के नाम से क्या होगा, देखो कैश ड्रॉविंग के नाम से 2,000 कैश में, क्योंकि कैश निकाला है, चेक नहीं निकाला है, इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में, नेक्स्ट है पेड रेंट आप पेड कर दिए, यहाँ भी खर्चा है तो क्रेडिट में ही जाएगा, ठीक है। रेंट के नाम से रेंट 1,000, ठीक है। अब बाकी क्लोज कर दो। क्लोज करने का रूल सभी जानते होंगे, जो नहीं जानते तो फिर आप बहुत वीक हैं, ठीक है। तो क्लोज करने का रूल है कि जिधर आपका जोड़ने पे ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है या क्रेडिट साइड, चेक करते हैं। पहले कैश का चेक करते हैं, कैश में 50,000, 7,000, 8,000 कितना होता है, 65,000 लिख दिए। इधर कितना है, 30,000, 10,000, 40, 5, 45, 7, 52, 2, 54, इधर कम है, इसलिए 65,000 को दोनों साइड लिखे, देख लो यहाँ भी 65 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ 65 लिख लिए, लेकिन जोड़ के तो 54,000 ना आ रहा था, जोड़ के कितना आ रहा है, 54,000। तो 54,000 में 65,000 कितना बचेगा, 11,000, जो कि बैलेंस CD के नाम से लिखाता है। ये बात आपको पता है, दिखाया जाता है बैलेंस CD के नाम से, क्योंकि ये बैलेंस है। यही काम बैंक के साथ करेंगे तो बैंक में इधर डेबिट में ज़्यादा है, 30, 7, 37,000 रुपया है, और इधर मात्र 1,000 और 1,500 रुपया है, तो 35,500 तब पर भी आपके अकाउंट में बचा ना, तो ये लिख दिए। अब 30 नवंबर के बाद बिजनेस बंद तो नहीं ना हो जाएगा, दिसंबर में बिजनेस चलेगा, तो दिसंबर में इस बैलेंस को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, क्या नाम से, टू बैलेंस BD, वही अमाउंट 11,000 और 35,500, ठीक है। तो बड़ा रफ हो गया, इसको हम मिटा देते हैं, हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। अब आपको यदि कहीं भी प्रॉब्लम है, फिर से बता रहा हूँ, कहीं भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और प्लीज़ यदि आप देख रहे हैं वीडियो अच्छा लगे तो चैनल, जो मेरा चैनल का नाम है द कॉमर्स केयर, तो प्लीज़
इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस भी कर दें, ठीक है, ताकि आपको नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। द कॉमर्स केयर, ठीक है, मोटिवेशन चाहिए हमको, इसलिए सब्सक्राइब करते जाएं, ठीक है, और शेयर कर दें। थैंक यू।